इस गेहूं की वैरायटी को बोने की विधि क्या है, इसको कौन से समय में बोना चाहिए, इसमें लागत कितना आएगा, उत्पादन कितना आएगा, जो नेट प्रॉफिट हमको 1 एकड़ में होगा वो भी हम जानेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जानने वाले गेहूं की एक ऐसी वैरायटी के बारे में जिसको बोने पर आप 1 एकड़ में 28 से 32 क्विंटल तक गेहूं का पैदावार कर सकते हो। तो इसी के बारे में हम आज अखिलेश भाई से जानने वाले हैं। तो अखिलेश भाई, अभी गेहूं की बोनी आने वाली है। हाँ, तो आप उस गेहूं की वैरायटी के बारे में हमको बताओ कि कौन सी वैरायटी है वो जिसमें 28 से 32 कुंटल तक दाना 1 एकड़ में हो जाता है। ऐसी तो कई सारी अभी किस्में वैज्ञानिकों ने बनाई हैं, लेकिन मैं जो यहाँ पर आपको जो किस्म बताऊंगा वो बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली है, जो रोगों के प्रति सहनशील भी है। तो इस किस्म का नाम है श्रीराम सुपर 303। इस किस्म को श्रीराम केमिकल के जो विश्व विख्यात वैज्ञानिक है उनने इसको बड़े ही अच्छे तरीके से डेवलप की है, और जो भी किसान इसको बोता है 28 से 32 कुंटल के बीच में उत्पादन देखने को मिला है। अच्छा, इसमें उनने ऐसा डेवलप किया है इस गेहूं को हाँ, कि उसमें आपको खरपतवार की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, इसमें इस गेहूं को जो बनाए हैं वैज्ञानिक ने, इसकी उत्पादन क्षमता तो अधिक है, क्योंकि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। अच्छा। इसकी जो कल्ले की जो संख्या है वो 15 से 20, एक गेहूं के जो दाना हमारा उगता है उसमें 15 से 20 होता है, और इसके जो दाने हैं वो चमकदार होते हैं, मोटे होते हैं, और वजन भी इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। मतलब वो जो चढ़ा बनाने की बात हाँ, है कि वो चढ़ा अच्छा बनाता जो है। कल्ला है हमारे, जो कल्ले या चढ़ा हम जिसको बोलते हैं, हाँ। 15 से 20 एक गेहूं के पौधे में हो जाता है। तो अखिलेश भाई, ये जो आपने गेहूं की वैरायटी हमको बताई, इसकी पूरी विधि हमको बताओ कि जब से हम गेहूं बोएंगे तब से लेकर के गेहूं काटने तक हमको इसमें क्या क्या खर्चा आने वाला है, और कितनी लागत लगेगी और कितनी मेहनत लगेगी। हम पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि इस गेहूं की वैरायटी को बोने की विधि क्या है, इसको कौन से समय में बोना चाहिए, इसमें लागत कितना आएगा, उत्पादन कितना आएगा, जो नेट प्रॉफिट हमको 1 एकड़ में होगा वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसको जो बोने का समय क्या है। तो इसको बोने के लिए हमारा सबसे बेस्ट समय होता है, कोई भी किसान यदि इसकी खेती करता है तो 25 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक इसकी बोनी कर सकता है, यदि बहुत ही अच्छा उत्पादन लेना है। तो इस गेहूं की एक और ख़ास बात है कि कोई भी किसान या तो इसकी अगेती बुआई यानी कि जो 15 अक्टूबर से होती है उसको भी कर सकता है, और पछेती बुआई जो कि हमारा 20 नवंबर के बाद में कोई किसान बोता है उसको हम पछेती बुआई कहते हैं, उसको भी यदि किसान बोता है तो भी इसमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो अभी हमने जाने हैं कि इसको किस तारीख से किस तारीख तक बोना चाहिए। अभी हमको इसके बारे में बताओ कि इसको कैसे बोना चाहिए, इसकी विधि क्या है, कुछ अलग है कि सारी गेहूं के समान ही है, क्या है? नहीं, यदि कोई भी किसान वैज्ञानिक तरीका से खेती करता है और एक अच्छा उत्पादन लेना चाहता है तो उसको जो बोने की विधि के बारे में अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। उसको क्या करना है, अभी कुछ किसान भाई हमारे क्या करते हैं, वो छिड़काव विधि से करते हैं। हाँ। लेकिन उतना सही नहीं है जितना कि हमारा सीड्रिल विधि से बुआई करते हैं। इसमें क्या होता है, जब कोई भी किसान सीड्रिल विधि से बुआई करता है तो इसकी जड़ें एक समान जाती है। हाँ। मतलब इसकी जो गहराई है वो एक समान गहराई पे जाती है। उसके बाद जो हमारी कल्ले का विकास अच्छा होता है और थोड़ा दूरी भी मेंटेन रखता है, तो पौधे का विकास अच्छा होता है। तो इसलिए जो विधि है हमारी वो सीड्रिल के माध्यम से की जानी चाहिए। अब सीड्रिल से तो कर रहा है, अब दूरी कितनी रखनी चाहिए वो भी सवाल आता है। दूरी तो जो लाइन से लाइन की दूरी है वो करीब 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए किसान को, जो हमारी 7 इंच के आसपास आएगी। और जो हमारी दाने से दाने की दूरी है यानी कि जो हम सीड्रिल में बोते हैं करीब इतनी दूरी पे वो गिरा सकता है। यदि तुम बहुत अच्छी विधि से बो रहे हो तो नहीं, इससे भी थोड़ा घना आप रख सकते हैं। इसकी जो गहराई है वो 5 सेंटीमीटर रखनी है, 4 से 5 सेंटीमीटर। लेकिन जो दाने से दाने की दूरी उसकी बात कर रहा मैं, या तो इतनी दूरी पर रख सकता है या फिर 1 सेंटीमीटर, ½ सेंटीमीटर, जैसा आप उसकी परवरिश कर सकते हैं वैसा आप रख सकते हैं। अच्छा, अभी तो आपने इसकी विधि के बारे में बताया। हाँ। अब इसमें जो हम खाद वगैरह डालते हैं वो तो सभी गेहूं में डालते हैं। हाँ। तो इसमें खाद के डालने की क्या विधि रहेगी, कितना खाद इसमें डालना पड़ेगा? यदि कोई भी किसान एक एक्चुअल में हमें कितना डालना चाहिए कि अच्छा उत्पादन मिले, तो इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई किसान डाल देता है 1 एकड़ में 1.5 बोरी DAP जो ज़्यादा हो जाती है, कोई ½ बोरी डाल देता है वो कम हो जाती है। तो यदि हम सही मात्रा में सही खाद का उपयोग नहीं करेंगे किसी भी ज़मीन में तो हमें उत्पादन अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा। मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, यदि अपन सही से यदि खाद की मात्रा आपको डालनी है तो आप मिट्टी का परीक्षण करा ले, जिससे आपको पता चल जाएगी कि मेरी ज़मीन में क्या कमी है, उसके अनुसार आप चयन कर सकते हैं। यदि आप मिट्टी का परीक्षण नहीं कराते हैं
तो आपको यहाँ पर मैं बहुत ही सटीक फार्मूला बता रहा हूँ। इस फार्मूला से भी यदि आप खाद डालते हैं आपके खेत में तो अच्छा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमको 1 बोरी लेना है NPK लेना है आपको 1 बोरी। हाँ। पोटास लेना है इसमें 10 kg। इसको कब डालना है, जब हम दाना को बोते हैं उस समय इसको आपको दाना के साथ में बो देना है, वो मिला करके। हाँ। मतलब दाना के अलग खांचा रहता है और खाद का अलग रहता है। वो दोनों इतना एक आपको ही में ऐसा होके सेट जाता करना है है ना। कि 1 एकड़ में इतना आपको डालना है। इसके बाद आपको यूरिया कितनी मात्रा में डालनी भैया, यूरिया आपको डालनी है मात्र फर्स्ट टाइम में, जब 20 दिन का ऊपर आपका गेहूँ निकल जाता है, 20 से 22 दिन का हो जाता है, तब आपको डालना है इसमें 90 किलो यूरिया। 2 बोरी? हाँ, लगभग 2 बोरी आ जाएगा। 45 kg की एक होती है, तो 90 की आपको तब डालना है। उसके बाद और 2 बोरी लगेगी आपको 80 से 90 दिन के, जब आपका दाना होगा पाला पे रहेगा, हाँ। उस समय आपको यूरिया डालेंगे तो बेशक आपको अच्छा उत्पादन इसका मिलेगा। ये तो आपने बता दिए कि कितना यूरिया इसमें डालना है, कितना पोटास डालना है, खाद का बता दिया। हाँ। अभी इसमें जो खर्चा आने वाला है इसके बारे में पूरा विश्लेषण करके बताओ कि कितना खर्चा हमको 1 एकड़ में आने वाला है, क्योंकि आजकल किसान भाइयों हमने देखा कि कोई भी किसान भाई इस चीज़ का आकलन नहीं करता है। वो सिर्फ पैसा डालते जाता है खेती में, लेकिन उसका कभी कैलकुलेशन नहीं करता। कैलकुलेशन करके आप देखोगे तो आपको एक्चुअल एक अमाउंट पता चलेगा कि मैं इस 1 एकड़ में कितना उत्पादन ले रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम जोड़ते ही नहीं है। हाँ, किसान भाई क्या है ना, ये जोड़ते नहीं है। जैसे वो पानी की लागत कभी जोड़ेगा नहीं, इसके साथ ही वो और बहुत सारी लागत वो कभी कैलकुलेट नहीं करता। हाँ, खुद वहाँ काम कर रहा है, हाँ, उसको भी कभी कैलकुलेट नहीं करता। तो इनको सब चीजें करना चाहिए। हाँ। क्योंकि 1 एकड़ का जब वो प्रॉपर डेटा रखेगा अच्छे से, हाँ। तो पता चलेगा यार मैं कितना लगा रहा हूँ और कितना कमा रहा है। हाँ, कितना निकल रहा है। तो अभी हम वही जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि हमें 1 एकड़ में कितना खर्चा आ जाएगा। एक फिर भी एक एवरेज, हाँ, एक मोटा एवरेज की कितना खर्चा 1 एकड़ में आ सकता है। यदि हम सबसे पहले पकड़ लेते जुताई का खर्च, कोई भी किसान है 2 कल्टीवेटर मारेगा, वही 700-800 रेट चल रहा है, तो करीब 1400-1500 हम जुताई का खर्च पकड़ लेता है। इसके बाद यदि वो सीड्रिल विधि से बुआई कर रहा है तो उसको रोटोवेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मिट्टी को भुरभुरी करना है। तो रोटोवेटर का करीब 1000 से 1200 का खर्चा आएगा। इसके बाद का हमारे जो खर्चा होता है वो होता है सीड्रिल की बुआई का। यदि घर में ट्रैक्टर नहीं है, सीड्रिल नहीं है, तो फिर हम उसको फिर भी पकड़ दे। घर में भी है तो हमको ये खर्चे पकड़ना चाहिए, क्योंकि वो जो ट्रैक्टर लाया है हमने, वो पैसे देकर ही लाया है, वो फ्री में नहीं आया है। पर किसान ये सब चीजें जोड़ते हैं, अरे मेरा तो भाई 2 लीटर डीजल लगा वो नहीं हो गई। ये नहीं, ये बहुत गलत तरीका है। वो जो 7-8 लाख 10 लाख का जो ट्रैक्टर लाया है वो हमने पैसे देकर के ही लाया। हाँ, तो उसको लागत में कैलकुलेट करना चाहिए, चाहे मैं घर का हूँ चाहे बाहर का हो। क्योंकि कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी या कोई भी इंडस्ट्री हो जाए, जब वो कोई प्रोडक्ट बेचती है, बनाती है, तो वो एक एक चीज का जोड़ लेती है, सब कुछ। यहाँ तक कि वो एक एक ट्रांसपोर्टेशन, जो भी उनके एम्प्लॉय जा रहा है, मैनेजर जा रहा है, कहीं से भी उनको आवागमन करना, वो तक जोड़ लेता है पूरा। लेकिन किसान ऐसा नहीं करता, कभी नहीं जोड़ता। वो गेहूं के लिए जाएगा, खाद के लिए जाएगा, पेट्रोल जला रहा है, उसका भी नहीं जोड़ता। जोड़ना चाहिए एक्चुअल में उसको, तभी पता चलेगा कि मैं कितना खर्च कर रहा है और कितना कमा रहा हूँ, और तभी वो कभी जरूरत पड़े तो सरकार से मांग भी कर सकते। तो ये तो यूरिया और DAP। हाँ, ये तो हो गया हमारे जुताई का, रोटोवेटर का, सीड्रिल का खर्च। इसके अलावा हमको आएगा NPK, जो अभी हमने बात की थी, 1 बोरी का, वही 1450 रुपये करीब की। इसके बाद हमको पोटास जो हमने जोड़े थे, वो करीब 10 किलो हम यदि कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 बोरी का भी है वही 1700 के आसपास, तो 10 किलो वही 350 के आसपास उसका खर्चा आएगा। इसके बाद हमारी यूरिया जो 4 बोरी हमने जोड़ी थी, तो एक बार में वही 500 का खर्च, 2 बार में 1000 रुपये का खर्चा जाएगा। इसके अलावा हमारा जो खर्चा है, जो हमारा सीड, जो हमें अभी मेन खर्चा है कि बीज का, श्री राम सुपर 303 की जो हम बात कर रहे हैं, उसका आपको आएगा करीब 20 kg की जो कट्टी है, वो 1600 से 1700 के बीच में आएगी। आपके एरिया यदि कोई अलग है तो हो सकता है 200-300 ऊपर नीचे हो सकता है। तो करीब आप अच्छे से वैज्ञानिक तरीका से यदि कोई भी किसान करता है तो 60 kg के आसपास, 60 से 70 kg लग सकता है। तो उसका हम 5000 आसपास पकड़ लेते हैं। 5 से 6000 या 4500 जो भी आपका बीच का खर्च आ सकता है। इसके अलावा किसान भाई को आएगा बिजली का खर्च। 1 एकड़ में हम 1000 रुपये पकड़ लेते हैं, क्योंकि साल भर का वही 7-8 हजार बिल पड़ जाता है। यदि एक मोटा पकड़ लेते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, इसमें कोई दवाई वगैरह भी लगेगी क्या? हाँ, दवाई शुरू में खरपतवार लग सकती है। अच्छा, तो उसका खर्च वही 500 से 600 के बीच में आ जाएगा। किसान को 250-300 वो अपना सस्ता आता है इसका छिड़काव विधि,
वो तो दवाई नहीं छींचना चाहिए, लेकिन आज की ज़रूरत है तो फिर करेंगे भी क्या, क्योंकि तो किसान के पास हाँ। इतना कोई तकनीकी अभी तक नहीं है कि वो फिर बनिहार से निनाने वाली बात होगी, वो तो लेकिन गाँव पॉसिबल में नहीं है, गेहूं संभव में नहीं है। संभव नहीं है। तो एक बार दवाई का छिड़काव करना ही होता है इसमें। ठीक है, और इसमें आप जो पानी बगाई वाला, हाँ पानी का- बगाई वाला इसमें वही 3,000 का खर्चा आ जाएगा। हाँ, वो- यदि कोई किसान ने स्प्रिंकलर सेट रखा अपने घर में तो हो सके कि और भी कम में हो सकता है, लेकिन हाँ, पर मैनुअल वो चल रहा तो स्प्रिंकल भी तो खरीद के लाया ही है ना। तो वही तो- अपन किसान का हाँ। यहाँ पर फिर भी 12 से 15 कोड़े जो गेहूँ लेता है एक हाँ, एकड़ वही, का, वही। वो लग जाएगा। ठीक। और इसके अलावा हमारा इसमें और लगेगा क्या, अब कटाई तो कटाई में यदि कोई मैनुअल कर रहा है किसान भाई तो वो 6 से 7 हजार जाएगा कटाई का भाई सब कुल मिला के। लेकिन कोई यदि हार्वेस्टर से कर रहा है हाँ, आजकल तो हार्वेस्टर आ गई कि है भाई ना। मेरे को भूसा नहीं हाँ, चाहिए, भूसा नहीं तो चाहिए। 1300-1400 में हो जाएगा। और भूसा वाली हार्वेस्टर भी आई है, हाँ, भूसा वाली यदि है। उसमें बात करें हम हाँ। तो वही 5,500 से 6,000 के बीच में वो भी हो जाता भी हो है, जाता 5 है। से 6,000 के बीच में वो वो लगेगा। खर्चा तो हम पकड़ ये लेंगे। हमारी टोटल खर्चे है। खर्चे है। तो टोटल यदि किसान भाई इनको करेंगे तो वही 20,000 से 21,000 के बीच में एक एकड़ में किसान भाई को लागत आ जाती आ है। गई। ठीक है, अभी तो आपने ये लागत निकाल दी, हाँ, अब हम इसका उत्पादन भी निकाल लेते हैं। तो हमारा इसमें जो उत्पादन मिलेगा वो 28 से 32 कुंटल के बीच में मिलेगा, जो हमने शुरू में हाँ, भी शुरू में बात बात करी थी कि हाँ। 28 से 32 कुंटल लेकिन हमने जो अभी बताया है सारी विधिवत किसान को बोना पड़ेगा। बोना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कैसे भी छिड़काव कर दिए, पानी में लेट हो गए, खाद समय पर नहीं डाल पाए, फिर इतना उत्पादन नहीं मिलेगा। तो ठीक है, हमने 28 कुंटल पकड़ लिया मिनिमम। 30 कुंटल आप बीच का पकड़ लो, हाँ, 28 तो और जैसे हम 32 जो 30। कैलकुलेशन कर रहे हैं 28 का ही करते हैं। हाँ, तो 28 कुंटल इंटू अभी क्या रेट चला है गेहूं का, 2275। 2275। अभी तो वो आ गया है समर्थन मूल्य वगैरह का भी। हाँ, हमारे 2200 मध्य प्रदेश में 2275 का है। हाँ। अन्य राज्य में भी महंगा सस्ता हो हो सकता है, सकता तो है, तो हम 2275 हाँ। के हिसाब से इसका कैलकुलेशन हाँ, कर लेते हैं। तो आप कर लो कि 30 या फिर 28 को कर सकते हैं एक एवरेज पकड़ के, तो 2275 इंटू 2800। 28 कुंटल, हाँ, 28 कुंटल। हाँ, 28 कुंटल को तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, करो जरा यहाँ पर कैलकुलेशन। 63,700 63,700 हमारा टोटल आ जाएगा। टोटल उत्पादन जो हमारा हुआ है गेहूं का, उसको हम बेच रहे हैं तो 63,700 रुपये आ रहा है। हाँ, इसको और हम उसमें से माइनस कर देते हैं लागत को, जो करीब 20,000-21,000 आई थी हमको। हाँ, 20,400 कुछ आई थी। हाँ, तो हमारा कितना जाएगा, 63 में से 20 तो वही 42-43 हज़ार के हाँ। आसपास 42-43 हज़ार रुपये हाँ एक एकड़ में हमको बचत हो सकती होगी। तो आज हमने आपको अच्छे से कैलकुलेशन करके बताया कि आपको कैसे आपका खर्च निकालना है। आप जिन खर्चों को नहीं निकालते हैं आज के बाद उनको भी जोड़ो, क्योंकि वो लगता ही है, हम खर्च कर रहे हैं, उसके बाद में नेट प्रॉफिट निकालना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में हमको बताओ, और आप अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं खेती किसानी से जुड़े तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जवान जय किसान।